Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा हम केस 4 शुरू कर चुके हैं और इसका पार्ट नंबर 2 यानी आखिरी पार्ट है और आखिरी सवाल है। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपको इसकी हम वर्कशीट देंगे, तो बोर्ड पे देखिएगा। पहले पता लगाते हैं कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। आपको याद होगा कि हमने केस 1 केस 2 में इम्प्रॉपर का केस भी किया था, तो उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाते हैं, ये आपको याद होगा। जरा इधर देखते हैं, अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या होगा। सबसे बड़ी x की पावर 2 है ऊपर। अगर आप इसको ओपन करते हैं, सिर्फ इसी को ओपन करते हैं, तो x की सबसे बड़ी पावर 4 पे चली जाएगी और 1 ये रही 5 हो गई, तो एक ही का काफी है। अब ये आपका प्रॉपर हो गया, इसका मतलब ये पूरा भी प्रॉपर है, ये डन हो गया। ठीक है, आप देखिएगा पिछले सवाल की तरह आप ये मत समझिएगा कि मैं पावर को पूरा करूंगा। कर लूं तो बहुत अच्छी बात है, पावर को पूरा कर लें। x2 के बाद क्या आता है, x1, और फिर क्या आता है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर करना है तो कर लें, वरना बीच में कोई पावर मिसिंग ही नहीं है, स्टार्ट ही x2 से हो रहा है। अगर आप यहां पे +0 x1 और +0 कांस्टेंट के तौर पे ले लें तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है, सही होगा, बल्कि वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, बल्कि मैं काम करता हूं, पावर पूरी कर ही देता हूं ताकि आप मुश्किल से निकल जाएं। 0x1 और कांस्टेंट भी नहीं है तो 0 कर देंगे। अब देखते हैं ए बी सी के नीचे कौन आएगा। ए, ये जो ब्रैकेट है ना, इसके बाहर कोई पावर है ना एक्स के ऊपर कोई पावर है, तो ये ए के नीचे अकेला ऐसे ही आ जाएगा। जब कभी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर नहीं होती और एक्स के ऊपर खुद कोई पावर नहीं होती, तो अल्फाबेट अकेला फिर आता है उसके ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस, आपको याद होगा इसके साथ हमने क्या किया था, bx प्लस सी अपॉन, इसकी कौन सी पावर नहीं है, पावर 1 ना, तो पहले पावर 1 वाला हिस्सा इसके नीचे लिखा जाएगा, x² + 1। अब रह गई पावर 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है दोबारा, तो इसलिए आपको dx प्लस ई भी लेना पड़ेगा, x² + 1 होल स्क्वायर। ये सवाल इसीलिए बहुत बड़ा है क्योंकि ई तक बात चली गई है। और आपको पता है ये पार्शियल फ्रैक्शन जो आगा खान बोर्ड में क्लास 9th में लेकर आए हैं, ठीक है, और इससे पहले भी किसी क्लास में होगा, ये सेकंड ईयर का है। जो मैट्रिक वाले आगा खान बोर्ड पढ़ रहे हैं वो, उसमें 2 केसेस हैं बस। जो सिंध बोर्ड फेडरल बोर्ड वाले पढ़ रहे हैं आगा खान, उसमें भी 4 केसेस हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब सेकंड ईयर में ये आ गया है और अब ये देखिएगा कि इसमें होगा क्या। इसको तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको पता है मैंने पावर पूरा करने के लिए काम किया है, कर दें ना करें कोई हर्ज नहीं है। इसको ऐसे ही लिखते हैं, x + 1, ये ऐसे ही जाएगा। अब लाइन खींचेंगे, मैं आपको बताता हूं लाइन के नीचे कौन आएगा। लाइन के नीचे डिनोमिनेटर वाला हिस्सा आता है, इसका तो कोई हम शक्ल है नहीं, ये सिंपल सिंपल है, इसको ऐसे लिख देंगे। आपको याद होगा कि हम शक्ल के हमने आपको एक बात बताई थी कि हम शक्ल वालों में बड़ी पावर नीचे आती है, +1 होल स्क्वायर। देख रहे हैं, आप देखिएगा ए के नीचे कौन है, x + 1। क्या यही x + 1 लाइन के नीचे नजर आ रहा है, आ रहा है। ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये ट्रिक्स होती हैं, आप ये मत समझिए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ये ट्रिक्स होती हैं। मैं आपको इसकी लॉन्ग ट्रिक बताना नहीं चाह रहा, जो लॉन्ग टेक्निक है। ए के नीचे x + 1 है, चेक करेंगे जो ए के नीचे वाला है वो लाइन के नीचे नजर आ रहा है, इस लाइन के नीचे बिल्कुल हम शक्ल है, ये गायब हो जाएगा। लाइन के नीचे कौन बचा, x² + 1 का होल स्क्वायर, वो ए के साथ आ जाएगा, क्या, होल स्क्वायर प्लस। अब इधर चलते हैं, दूसरा डिनोमिनेटर ये है, इसकी पावर 1 है। क्या ये वाली चीज लाइन के नीचे है, तो उसकी एक पावर इस पूरे को कट कर देगी। यहां ये 2 बच जाएंगे, x + 1 x² + 1, वो इसके साथ आ जाएंगे, bx + c x + 1 x² + 1। ये एलसीएम ले रहा हूं मैं, मुझे उम्मीद है फर्स्ट ईयर वालों के लिए मसला नहीं होगा। हाँ, मैट्रिक वालों के, 9th वालों के लिए मसला बन सकता है। मैं रिपीट कर देता हूं, x² + 1 ये रहा दूसरा, उसकी पावर 1 है, यही लाइन के नीचे भी है, एक इससे पूरे से कैंसिल हो जाएगा, जो यहां बचेगा वो ऊपर वाले के साथ आ जाएगा। आगे चलते हैं, dx + e,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके नीचे है, और आपके ये होल स्क्वायर में ये पूरा से कट जाएगा क्योंकि बिल्कुल एक जैसे ये बचेगा, वो ऊपर वाले के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब इसके साथ ही ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू, देखते जाइएगा, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा फिलहाल, ये सब ऐसे ही जा रहे हैं, बाद में स्टेप शुरू करेंगे। बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस 1, यही आ गया जिसका हमें इंतजार होता था, जिसमें हम पुट करते थे। ये रहा वो, ये रहा। अब जरा चेक करते हैं कि कोई टेक हो सकता है जिसके ऊपर एक्स के ऊपर पावर 2 के साथ प्लस है, उसको टेक नहीं कर सकते, वो आपको वजह बता चुका हूं 4-5 मरतबा। देखते हैं टेक शुरू करने, देखते हैं टेक क्या होगा जो ए और बी के साथ होगा। मेरे ख्याल से ये टेक का बड़ा आइडियल हुआ है क्योंकि ना इसके ऊपर पावर 2 है और ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो टेक एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, टेक एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1। ये एक्स प्लस 1 जिस जिसके साथ है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। एक्स प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मैं एक्स प्लस 1 की बात कर रहा हूं, वो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू ए के साथ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप -1 करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया। जब मैं -1 पुट करूंगा तो ये सारे मल्टीप्लाई होने की वजह से खत्म हो जाएंगे, जब मैं -1 यहां पुट करूंगा ये भी खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको पूरा करके दिखाना होगा कि कैसे खत्म हुआ है, ठीक है। तो अब ये ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4 यानी 0.25। मैं यहां लिख देता हूं ए इज इक्वल टू 0.25, देख लें सही। अब आगे बढ़ते, ए की वैल्यू आ चुकी है। मेरे ख्याल से अब कोई और टेक करने वाला नहीं है। वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, पिछले सवाल में मैं एक्स इक्वल टू 0 भी ले सकता था, लेकिन मैंने लिया नहीं। आप 0 लीजिएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू, अगर कुछ टेक ना हो रहा हो ना तो एक्स इक्वल टू 0 लीजिएगा। बहुत से लोग इस प्रीवियस वाली वीडियो को देख के सोच रहे होंगे सर ने एक्स इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया। आप ले लीजिएगा, मैंने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर लिया, लेकिन बाद में इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, लेकिन आप 0 से शुरू कीजिएगा। पिछला पार्ट जो था केस 4 का, जो कुछ नहीं टेक करने का होता एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, जो मैंने नहीं लिया था, लेकिन आप 0 से शुरू कीजिएगा, बाद में इक्वेटिंग कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं और अब के मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है। इधर भी हटा देता हूं, थोड़ी जगह चाहिए मुझे। एक्स इक्वल टू 0, टेक एक्स इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया। और देखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो गया, ये बचा c प्लस c, ये 1 रहा, ये 1 रहा, ये देखें 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, तो c के साथ 1 आ गया, प्लस ये 0 हो गया, ठीक है। e बचा, ये 0 हो गया, 1 बचा, ये देखें ये आ गया। 0 इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई। ए आप पुट कर दें वहां से 0.25, तो ये बनेगा c प्लस ई, ए को वहां भेजते हैं तो हो जाएगा -0.25। अब मेरे पास ये आ गए। अब मेरे ख्याल से कुछ भी टेक करने को नहीं मिल रहा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। अब आपको इसको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तो सिर्फ ए मालूम हुआ है, इसलिए सवाल बहुत लेंथी है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको भी हटा देता हूं। अब देखते हैं कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कैसे किया जाए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल रूल आ गया, याद रखिएगा। ए हम निकाल चुके हैं, ए हम निकाल चुके हैं।
अब इसको जरा देखिएगा, ये ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू ए, इस पर लगा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको भी खोल दें, पहले मैं काम करता हूं, इसको ओपन कर देता हूं, इसको भी रहने दें, बी एक्स प्लस सी और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत लेंदी सवाल है, इसकी लेंथ असल में मैंने खुद से बढ़ा दी है ताकि मैं आपको जरा आइडियल वे में समझा सकूं, वजह और कोई भी नहीं है। अब आप इसको ओपन करें, इसको ऐसे रहने दीजिए, dx प्लस ई, ठीक है, और इसको फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, हम इसको आगे जाके खोलेंगे। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया इसको, याद रखिएगा सी प्लस ई इज इक्वल टू माइनस 0.25 है, यहां मैं लिख देता हूं, सी प्लस ई इज इक्वल टू माइनस 0.25, ये है, देख रहे हैं आप ये। अब मैं इसको हटा देता हूं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, सुन लें, ठीक है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ ओपन नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू, कुछ मत करें किसी के साथ, a, पहले हम उसको खोलेंगे, a, ये x4 था, x4 प्लस, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाए, देखिएगा प्लस। अब जरा सवाल बहुत टिपिकल वे में इन्वॉल्व हो रहा है और बहुत सख्त होने वाला है, क्योंकि अब मुझे इनके ब्रैकेट खोलने होंगे। मसला यहां पे ये आ गया है, ठीक है, आइए खोलते हैं इसको, bx4, देखिएगा सवाल कितना एक्सटेंड हो रहा है, प्लस bx स्क्वायर प्लस bx क्यूब, अभी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस bx, अब c के साथ भी ऐसे करेंगे, प्लस cx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस c प्लस, अब इसके साथ भी ये करेंगे, तो कितना ट्रबल मेकिंग यहां पे हो जाएगा, बस देखते जाइएगा, dx स्क्वायर प्लस dx प्लस एक्स और प्लस e, ये मैंने सारे खोल दिए, सब के सब। अब मैं इसको हटा देता हूं, सवाल बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, मैं आपको इसके बावजूद एक बात पे एडवाइस करता हूं, अगर आप किसी और से बहुत शॉर्ट टेक्निक समझ सकते हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा, फिर इस टेक्निक को मत जाइए, क्योंकि ये टेक्निक है ही लंबी, ठीक है, बहुत थॉरली मैं आपको करवा रहा हूं। अब देखिएगा कि होगा क्या, हम एक काम करते हैं, ए को भी खोल ही देते हैं, अब क्या फायदा है बेकार में एक और स्टेप में बनाऊं, ax4 2ax स्क्वायर और प्लस a, ये कर देता हूं, मैं ब्रैकेट हटा ही देता हूं अब सारे, ये देखिए मैं सारे ब्रैकेट अब हटा ही देता हूं, देखिए a हम निकाल चुके हैं, अब b की बारी है, चेक करते हैं b के ऊपर कौन सा सबसे बड़ा अल्फाबेट है, x4, तो अब आपको सारे x4 लेने पड़ेंगे, इधर जो है x4 नहीं मौजूद है, हमें यह बात नहीं पता थी, लेकिन हमने चले जीरो कर दिया, जो नहीं मौजूद था उसका जीरो कर देते हैं। अब आपको b निकालना है, ठीक है, तो देखते हैं b के हमारे को यहां पे हेल्प मिल जाती है, और b का आपको कौन सा हिस्सा लेना है, x4 वाला लेना है, ये b इतने सारे हैं ना, ये 4 b हैं, आप इसमें x4 वाला हिस्सा लेंगे, सबसे बड़ी पावर वाला, तो ये बनेगा ax4 प्लस bx4, x4 x4 कैंसिल, a प्लस b इक्वल टू 0। आप सोच रहे हो कि तो सारे बी थे, तो नहीं, हमने सबसे बड़ी पावर देखनी है बी की, उसके लिहाज से इक्वेट करना है, जहां जो वो पावर नजर आ रही होगी जिसके साथ ये दर्द था नहीं तो 0 आ गया, उन सबको लेना है। अब आप ए की जगह 0.25 पुट कर दें, उसको वहां ले जाएं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -0.25, देखते जाइएगा, बी की वैल्यू आएगी -0.25, बी भी आ गया -0.25, देखते जाएं। अब सी का कुछ करें, अब सी को देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं,
सी का पता लगाते हैं कि सी के साथ सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली है। तो अब आपको एक्स क्यूब वाले लेने पड़ेंगे। यहां एक्स क्यूब नहीं है तो 0 ले लें, बी एक्स क्यूब लेंगे और सी एक्स क्यूब लेंगे। देख लें, आपको एक्स की सबसे बड़ी पावर लेनी है, ठीक है। सी इतने सारे लेंगे सबसे बड़ी पावर ही, क्योंकि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ले रहे हैं। अगर वो पावर नहीं होगी तो फिर पावर 2 पे चले जाएंगे, वो नहीं होगी तो पावर 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। आप यहां से एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे, वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। बी प्लस सी इक्वल टू 0, बी की वैल्यू वहां से पुट करेंगे, बी है, आई एम सॉरी, -0.25 था, बी की वैल्यू -0.25 पुट करेंगे, वो देखें वो वहां चला जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0।